हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सेंस ऑर्गन्स। इस चैप्टर के हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th आईसीएससी। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे। एज वेल एज इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। लास्ट लेक्चर में हम लोग आई के डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आई की 3 लेयर्स को स्टडी किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आई की 3 लेयर्स को हम लोग ने स्टडी किया था। द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज स्क्लेरा विच इज व्हाइटिश इन कलर, एंड जो आपका स्क्लेरा का पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है जहां से लाइट एंटर होगी। भाई अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, पूरा व्हाइट पार्ट होता तो लाइट कैसे जाती? लाइट को एंटर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो स्क्लेरा का वो पार्ट जो ट्रांसपेरेंट है, जो बिल्कुल फ्रंट जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसके ऊपर लोकेटेड है, वो आपका क्या होता है? कॉर्निया होता है। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट लेयर को स्टडी किया था, इट इज कोरोइड। कोरोइड लेयर आपकी हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। हाईली वेस्कुलराइज्ड का मतलब है ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं, ब्लड वेसल्स की सप्लाई इसी में होती है। तो अंदर बाहर आई के दोनों साइड न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं, और इसी कोरोइड लेयर में मेलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो लाइट जब एंटर करती है तो रिफ्रैक्ट होने से बचाता है, रिफ्रैक्ट होने नहीं देता है। अब कोरोइड लेयर ऊपर जा रही है तो यहाँ पे इसकी 2 ब्रांचेस हो जाते हैं। सपोज ये मेरा एक हाथ है, इस हाथ से ये पूरा एक साथ आ रहा है अपना पाम, तो यहाँ पे ये दोनों जो मेरे पाम है इसी ब्रांच से निकले हुए हूँ। मेरे 2 ऐसे ही एक और पाम हो इधर की साइड, तो ये 2 ब्रांचेस हो गई। सिमिलरली कोरोइड ब्रांच जब आगे फर्दर कंटिन्यू करती है तो इसमें भी 2 ब्रांचेस आ जाती हैं। एक ब्रांच इसकी जो लेंस के सामने साइड आ जाती है उसको इरिस बोलते हैं, और जो आपको एक आई का कलर दिखता है, ब्लैक है, ब्लू है, ब्राउन आईज है, ये इसी इरिस की वजह से है। और इसका दूसरा पार्ट जो बैक साइड पे है वो लेंस को अपनी जगह पे लगाए रखने का काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल। नेक्स्ट हम लोग ने इनर मोस्ट लेयर को स्टडी किया था, इट इज रेटिना। रेटिना पे ही सारी इमेज बनती है। यहाँ पे 2 तरह की सेंसरी सेल्स होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स, जो इमेज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेंसरी सेल्स, रॉड्स आपका डिम लाइट के लिए एंड कोन्स आपका कलर लाइट के लिए, या फिर जो लब लाइट होती है तब वहां पे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इतना स्टडी किया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट को, लेंस को, एक्वस चैम्बर्स एंड विट्रस चैम्बर को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे येलो स्पॉट। तो रेटिना का ही पार्ट है येलो स्पॉट। जैसे कि ये है आपकी आई की स्ट्रक्चर, आई के स्ट्रक्चर में ये जो रेटिना है इनर मोस्ट, ये पूरी है इनर मोस्ट अंदर की साइड, तो दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं। ये पूरा अंदर वाला साइड ये रेटिना है, बाहर वाली स्क्लेरा है, और उसके बीच वाली कोरोइड है, तो हमें उस पर फोकस करना नहीं है। तो रेटिना भी किसी ना किसी सेल से तो बनी होगी। इस रेटिना पे आपका जो रॉड्स एंड कोन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं पूरा। रॉड्स वाली सेल एंड कोन्स वाली सेल्स, कोन्स को कोन्स एंड रॉड्स को रॉड्स क्यों बोलते हैं ये भी लास्ट क्लास में स्टडी किया था। कोन शेप का टर्मिनल पॉइंट था, रॉड शेप का टर्मिनल पॉइंट था उन पर्टिकुलर सेल्स का। तो अब ये जो रेटिना है, यहाँ पे जो इसकी आई की बैक वाला साइड है, वहां पे कोन्स ज्यादा होते हैं इस जगह पे, और बेस्ट विजन यहीं पे होती है। जब हम कोई भी चीज वर्ड टू वर्ड रीड करते हैं तो हमारी आई भी मूव करती है उसके साथ। तो वो जो पर्टिकुलर वर्ड हम रीड कर रहे हैं उसकी इमेज इसी स्पॉट पे बनती है। तो इस मैकुला लूटिया इसको भी बोलते हैं, या फिर येलो स्पॉट, ये बेस्ट विजन का स्पॉट है। सपोज अगर आप इस टाइम मेरे वीडियो मोबाइल पे देख रहे हो, तो क्या आपको सिर्फ वो मोबाइल दिख रहा है और अगल बगल की कोई भी चीजें कमरे की नहीं दिख रही? दिख रही होती है। आप सामने भी किसी पर्सन से देख रहे होते हो, लेकिन आपको साइड की चीजें दिख रही होती हैं। तो वो विजन इमेज तो पूरे रेटिना पे बन रही है, लेकिन जिस भी चीज पे आप फोकस कर रहे हो उसकी इमेज आपकी कहाँ पे बनती है? इसी येलो स्पॉट पर ही बनेगी। और यहाँ पे कौन्स ज्यादा कंसेंट्रेटेड होती है, मतलब कौन्स का नंबर यहाँ पे ज्यादा होता है। नाउ लेट्स रीड द कंटेंट हियर। येलो स्पॉट, जिसको हम लोग एरिया ऑफ बेस्ट विजन बोलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉड्स एंड कोन्स इज नॉट यूनिफॉर्म। ये जो आपकी पूरी रेटिना वाली लेयर है, इस रेटिना वाली लेयर्स पे ऐसा नहीं है कि जो रॉड्स हैं और कोन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होना। कहीं पे रॉड्स ज्यादा, कहीं पे कोन्स ज्यादा। तो अ पर्टिकुलर स्पॉट कॉल्ड मैकुला लूटिया, और जिसको हम लोग येलो स्पॉट बोलते हैं, कहाँ पे होता है ये? लाइज एट द बैक ऑफ द आई एंड ऑलमोस्ट एट द सेंटर। बिल्कुल सेंटर पे नहीं, लेकिन लगभग लगभग सेंटर पे, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द आई बॉल। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी हो गई आई बॉल की? दिस, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के मतलब सेंटर पे लगभग लगभग यहाँ पे ये स्पॉट होता है।
नेक्स्ट पॉइंट, दिस स्पॉट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसरी सेल्स। सेंसरी सेल सबसे ज्यादा होंगी और पर्टिकुलरली उसमें कौन सी वाली सेल ज्यादा होंगी। एज अ रिजल्ट दिस इज द रीजन ऑफ ब्राइटेस्ट विजन एंड ऑल्सो ऑफ द कलर विजन। कलर विजन का, ब्राइटेस्ट विजन का ये स्पॉट है। द रेस्ट रेटिना, जो बाकी का पूरा रेटिना का पार्ट है, वहां पे फ्यूअर कोन्स है और रॉड ज्यादा है। सेंटर वाले रीजन पे कौन ज्यादा है, सेंटर वाले रीजन पे तो हाईलाइट कर देते हैं। सेंटर रीजन पे कौन ज्यादा है और पेरिफेरल वाले रीजन पे आपका रॉड ज्यादा है, पेरिफेरल वाले रीजन पे। क्लियर है? तो हेयर यहाँ पे आपका हाईलाइटेड पॉइंट लिखा हुआ है, उसको रीड कर लेते हैं। येलो स्पॉट इज द प्लेस ऑफ द बेस्ट विजन ऑफ अ नॉर्मल आई। सबसे ज्यादा फोकस इमेज वही येलो स्पॉट पे ही बनती है। This is the reason why you move your eyes from word to word as you read a line through a printed paper। अगर कोई भी चीज आप रीड करते हो, यही रीजन है कि आपकी जो आई होती है उसी वर्ड पे मूव करती है वर्ड टू वर्ड, क्योंकि वहां पे ही उस पर्टिकुलर वर्ड की इमेज बन रही है। नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। एज द नेम सजेस्ट, ब्लाइंड, कुछ दिखना नहीं वहां पे, तो वहां पे कोई भी इमेज नहीं बनती है। तो इन दिस इमेज आपका जो इस आई से सिग्नल ब्रेन तक जाएंगे, फिर ब्रेन से फिर से यहाँ पर आएंगे, तो ये जो ऑप्टिक नर्व है यहाँ से एग्जिट भी तो करेगी या एंटर, आप बोल सकते हो। दोनों ही नर्व्स या ब्लड वेसल्स यहीं से एंट्री और एग्जिट कर रही हैं। तो इस जगह पे इतना पार्ट पे आपकी रेटिना एब्सेंट है। जो रेटिना है वो यहीं तक तो आई हुई है, ठीक है, इतने पार्ट पे रेटिना एब्सेंट है, यहां तक थी। तो इस जगह कोई भी इमेज नहीं बनेगी। जब कोई भी इमेज नहीं बनेगी तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। तो है लेटरल टू द येलो स्पॉट ऑन द नेजल साइड इज द ब्लाइंड स्पॉट। मतलब कि येलो स्पॉट के पास में आप इतना याद रखो कि ब्लाइंड स्पॉट होता है। देयर आर नो सेंसरी सेल्स हेयर। जब सेंसरी सेल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी चीज दिखती नहीं है। द पॉइंट ऑफ नो विजन, क्योंकि यहाँ पे कोई इमेज ही नहीं बनेगी। सपोज आप जो प्रोजेक्टर देखते हो तो व्हाइट स्क्रीन लगाते हो ना, तभी तो लाइट उस पर पड़ती है। तो उस प्रोजेक्टर के जो पर्दा है, जो स्क्रीन है, वहां पे एक होल हो जाए, तो उस होल में क्या आपकी कोई इमेज बनेगी? नहीं। सिमिलरली यहाँ पे जब कोई सेंसरी सेल है ही नहीं इतने रीजन में, तो वहां पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी। दिस इज द पॉइंट एट विच द नर्व फाइबर्स फ्रॉम ऑल द सेंसरी सेल्स ऑफ द रेटिना कन्वर्ज। सारे तार, जैसे आपने घर पे लाइट्स लगाए होंगे, किसी की बिल्डिंग इस तरह से है और आपने इस तरह से इस पे लाइट्स हैंग की हो, लाइट लगाई ना दिवाली के टाइम पे, इस तरह से लाइट होती है, लटकी हुई है। तो एक मेन वायर यहाँ से जाता है, सारी लाइट्स उसी से अटैच होती है और इसको हम लोग कनेक्शन इसका कर देते हैं यहाँ स्विच बोर्ड से। तो सिमिलरली जितनी भी नर्व फाइबर्स हैं, ये डायग्राम जो हम लोगों ने स्टडी किया था, जितने भी आपकी रॉड्स एंड कोन्स हैं, इसके जो सिग्नल्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो इसी ब्लाइंड स्पॉट से ही एग्जिट करती हैं, यहाँ से ही एग्जिट करेंगी। ठीक है, सब एक ही तरह से। तो एंड बंडल टुगेदर टू लीव द आईबॉल इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिक नर्व। और जो ये नर्व है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। यहीं से एग्जिट होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस क्या कांच का फिट है? नहीं। इसको एग्जाम्पल हम समझाते हैं एलोवेरा से। एलोवेरा सबने देखा है, उसको एलोवेरा की जो लीव्स होते हैं उसको सेंटर से कट करो, जेल निकलता है, वो भी तो ट्रांसपेरेंट होता है। इसी तरह से ऐसे ही बहुत से कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से हमारे आई का लेंस भी बना है, जिसके पास प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्सिबिलिटी की। वो थिक भी हो जाता है। जैसे मेरा ये लेंस है बाई कॉन्वेक्स है ना, दोनों साइड से कॉन्वेक्स है, तो ये इस तरह से मैंने रख दिया तो बहुत ज्यादा थिक हो गया, इस तरह से ऊपर से और नीचे से खींच दिया तो ये थिन हो गया। तो ये लेंस भी आपका फ्लेक्सिबल होता है, जो अपना शेप जैसे जहां की भी इमेज को हम देख रहे थे उसके अकॉर्डिंग इसका शेप चेंज होता है। और ये कहाँ पे होता है? आई बॉल में होगा, सिलेरी बॉडी से अटैच था। अगेन सी दिस डायग्राम। तो हियर इट इज लेंस। ये लेंस है आपका। ये लेंस से आपके सस्पेंसरी लिगामेंट पहले अटैच्ड है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे सस्पेंसरी लिगामेंट। और इन सस्पेंसरी लिगामेंट से क्या अटैच्ड है? कोरोइड की लेयर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिलियरी मसल। ये कोरोइड की लेयर है, येलो से हाईलाइट किया, सिलियरी मसल। और हियर इट इज लेंस। तो हम लोग लेंस को ही रीड करेंगे। लेंस किसके बना हुआ है, क्या है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट होगा तभी लाइट उसके क्रॉस कर पाएगी उसको। फ्लेक्सिबल होगा। कैसा लेंस है? बाई कॉन्वेक्स है।
कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्ज करता है लाइट को, क्रिस्टलाइन बॉडी का है, जस्ट लोकेटेड बिहाइंड द प्यूपिल। प्यूपिल क्या था इस डायग्राम में देखिए, हियर इट इज प्यूपिल, जहां से लाइट एंटर करती है, इतना स्पेस। और ये आई की कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लू कलर इरेज का ही है, इधर से साइड से हम लोग देख रहे हैं। तो ये कॉर्न जो लाइट है, लाइट को देखिए किस तरह से आती है। ये जो लाइट है वो सबसे पहले ये जो बाहर को निकला हुआ है, कंजक्टिवा थी ना, कंजक्टिवा आई की पार्ट नहीं था लेकिन बाहर से कवरिंग थी, नीचे वाली आईलिड और ऊपर वाली आईलिड से कंटिन्यूएशन में थी, ये कंजक्टिवा है। कंजक्टिवा जो ऊपर की साइड लेंस के आई के सामने आ रही थी वो भी ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये कंजक्टिवा, कंजक्टिवा के बाद ये किसको क्रॉस करेगी, ये लाइट एंटर एंटर करी कॉर्निया जो स्क्लेरा का ट्रांसपेरेंट पार्ट था। उसके बाद ये लिक्विड फिल होता है, एक्वस चैम्बर होता है। फिर ये प्यूपिल जहां से लाइट एंटर कर रही, इस प्यूपिल से ये एंटर करके लेंस पे पड़ती है और लेंस से आगे जहां पे भी जाना होता है, कन्वर्ज करना होता है लाइट को, वहां पे चली जाती है। तो प्यूपिल से एंटर करती है। प्यूपिल क्या था आपका, हियर इट इज प्यूपिल, यहाँ से एंटर कर रही है। सर्कुलर रीजन ही होगा, साइड से तो आपको लाइन की तरह दिख रहा है लेकिन ये भी पूरा सर्कुलर है। इट कंटेन्स ट्रांसपेरेंट लेंस फाइबर्स, लॉन्ग थिन सेल्स होती हैं विच हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई। जो लेंस बना हुआ है वहां पे सेल्स ही हैं, थिन सेल्स हैं, बहुत पतली पतली, जैसे आर पार देखिए आपकी ऐसे लिप्स की ड्राई हो जाते हैं आजकल विंटर्स में, लिप्स की लेयर निकलती है जो एपिडर्मिस होती है वो भी तो ट्रांसपेरेंट होती है ना, तो यहाँ पे भी थिन सेल्स हैं और जिसपे न्यूक्लियाई नहीं होती है। अब द लेंस इज कलेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन बाय फाइबर्स कॉल्ड सस्पेंसरी, सस्पेंड करे हुए एक जगह पे उसको रोके हुए हैं तो सस्पेंसरी लिगामेंट विच अटैचेस इट टू द सिलेरी। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट किससे अटैच्ड है, सिलेरी बॉडी से। द सिलेरी बॉडी लाइज एट द जंक्शन ऑफ द कोरोइड एंड द इरिस, इरिस एंड कोरोइड के जंक्शन पे ही तो थी इसकी दूसरी ब्रांच, ये सिलेरी बॉडी जंक्शन पे तो थी इरिस के और सस्पेंसरी लिगामेंट के। and itself is a part of a choroid, ये choroid की ही ब्रांच थी। The ciliary body contains muscles which on contraction and relaxation, अब लेंस को थिक और थिन कौन करेगा, यही सिलेरी बॉडी। यही सिलेरी बॉडी जो मसल की बनी हुई है सॉरी, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से लेंस का शेप चेंज होता है अकॉर्डिंगली कि वो जो पर्सन है वो पास की चीज को देख रहा है या फिर दूर की चीज को। नेक्स्ट टॉपिक, टू चैम्बर्स ऑफ द आई, वो कौन कौन से हैं आई के दो चैम्बर, एक्वस चैम्बर एंड विट्रस चैम्बर। इस फिगर में एक्वस चैम्बर क्या है और विट्रस चैम्बर क्या है। लेंस के आगे का पार्ट, कॉर्निया के पीछे का पार्ट, इतनी जगह पे ये है आपका एक्वस चैम्बर। एंड जो ये आई बॉल इस शेप में मेंटेन है, इसके अंदर भी तो ये पूरा चैम्बर है, लेंस के पीछे वाला पार्ट और रेटिना के बीच का पार्ट, ये आपका जो मैं अब हाईलाइट कर रही हूँ, इट इज अ विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर में थोड़ा सा विस्कस फ्लूइड होता है एंड एक्वस चैम्बर में थोड़ा सा वाटरी, एक्वस मतलब वाटर, तो वाटरी फ्लूइड होता है, तो विस्कोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नाउ लेट्स रीड द कंटेंट। द लेंस टुगेदर विद इट्स सस्पेंडिंग स्ट्रक्चर डिवाइड्स द लेंस, जो बीच में है ये जो लेंस है ये पूरे आई के चैम्बर्स को, आई की स्पेस को दो चैम्बर्स में डिवाइड कर रहा है, आई की कैविटी को। तो द स्ट्रक्चर डिवाइड्स द इनर कैविटी ऑफ द आई बॉल इनटू टू चैम्बर्स, एक्वस चैम्बर इन फ्रंट ऑफ द लेंस के सामने वाला पार्ट एक्वस चैम्बर है एंड बैक वाला पार्ट विट्रस चैम्बर है। तो ये आपका एक्वस चैम्बर है, बैक वाला पार्ट विट्रस चैम्बर है। तो हियर एक्वस चैम्बर इज द फ्रंट चैम्बर बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया, लेंस एंड कॉर्निया के बीच का ही तो है। कॉर्निया आपका स्क्लेरा का ही ट्रांसपेरेंट पार्ट और लेंस के बीच का पार्ट एक्वस चैम्बर। द एक्वस ह्यूमर सर्व्स इन टू फंक्शन, दोनों के फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए। कीप्स द लेंस मॉइस्ट, लेंस को मॉइस्ट कौन रखता है, एक्वस चैम्बर। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फिजिकल शॉक, भाई आप कोई कांच की चीज लेके जा रहे हो और आपने उसको पैक कर दिया और पानी भर दिया, किसी बैग, पॉलिथीन बैग में उसको पैक किया, पानी भी भर दिया, तो अगर उसको झटका भी लगता है तो वो जो झटके लग रहे हैं, शॉक लग रहा है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना लिक्विड मीडियम, तो प्रोटेक्ट करता है फिजिकल शॉक से भी लेंस को ये एक्वस चैम्बर। एंड इट रिफ्रैक्ट्स द लाइट, लाइट इससे रिफ्रैक्ट करती है। ठीक, नेक्स्ट, विट्रस चैम्बर इज द लार्ज कैविटी ऑफ द आई बॉल बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट ये आपका विट्रस चैम्बर है। इट इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक, इसकी विस्कोसिटी जेली लाइक होती है, थिकर फ्लूइड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, इसमें जो भरा हुआ फ्लूइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। चैम्बर की जगह ह्यूमर वर्ड लगा देते हैं, ह्यूमर मतलब क्या होता है, फ्लूइड।
और विट्रस मतलब ग्लासी। तो इट हेल्प्स इन कीपिंग द शेप ऑफ द आई बॉल, इसका ज्यादा पूछा जाता है एज कम्पेयर टू द एक्वस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर का ज्यादा फंक्शंस पूछे गए हैं। तो ये आई बॉल के शेप को मेंटेन करती है एज वेल एज प्रोटेक्ट द रेटिना एंड नर्व एंडिंग एंड रेटिना को प्रोटेक्ट करने का काम करता है विट्रस ह्यूमर। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं।